सभी को राम राम। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 4-5 बार के हरियाणा के सीएम चौधरी देवीलाल जी के पुत्र। पहचान में कोई कमी नहीं, नाम में काफ़ी है और पुराने जमींदार, काफ़ी ज़मीन जायदाद, शुरू से संप्रांत परिवार, सारी चीज़ों की मौज, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज के दिन घिर चुके हैं चारों तरफ से। अब इसके आरोप जो है ना, कभी रणजीत चौटाला पर लगते हैं, कभी भूपेंद्र हुड्डा पे, कभी कर्ण दलाल पे, कभी बीजेपी पे, एक आधा दुष्यंत पे भी लादे है। लेकिन इसकी थोड़ी बात करते हैं, कहाँ से शुरुआत हुई, क्यों यो होया। देखो, चौटाला साहब का जो गिरावट थी, डाउनफॉल था, वो शुरू हो गया था 5 जून 2003 से। इस दिन क्या होया, आईएएस संजीव कुमार ने याचिका जाहिर करी सुप्रीम कोर्ट में, भाई चौटाला साहब ने गलत किया, मैंने जो लिस्ट बनाई थी वो लिस्ट कैंसिल करके अपनी अलग लिस्ट लगा दी। जेबीटी भर्ती 2000 की 3206 के करीब वैकेंसी थी। अब वो चाहा था चौटाला साहब की शिकायत करना, लेकिन सरकार ने उसको कहा कि आप विक्टिम नहीं हो, आप एक्यूज्ड हो। और कोर्ट ने, सरकार ने, कोर्ट ने आपको अगर शिकायत करनी थी तो आपने जब यह भर्ती हुई उस टाइम करनी थी। आज आप चौटाला साहब के साथ उसी जेल में रहोगे। और उस आईएएस संजीव कुमार को उसी जेल में बंद कर दिया था, क्योंकि अंडर प्रेशर अगर साइन करता तो उसको शिकायत करनी चाहिए थी, लेकिन वो उनके साथ था। बाद में इनके संबंध बिगड़ गए और वहाँ से चौटाला साहब का पतन शुरू हुआ एक तरह से। अब उसके बाद ये कभी भी उभर नहीं पाए इस चीज़ से, ना इनकी पार्टी उभर पाई, ना ये उभर पाए। अब इसमें बात करते हैं भाई, कर्ण दलाल का क्या रोल था, भूपेंद्र हुड्डा का क्या रोल है, रणजीत चौटाला का क्या रोल है। उल्टी ये तो अखबार में चले, फिर कल जो है ना चौटाला साहब की जेल फिर से होगी, वहीं से अरेस्ट करवा दिया गया है। इसकी सजा पर भी बात चल रही, क्योंकि कुछ टाइम इन्होंने पहले से कस्टडी में बिता लिया था, तो 4 साल में से 17-18 महीने या 2.5 साल, वो समथिंग अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा कितना टाइम, लेकिन वो घटेगा और कम से कम 1.5 से 2 साल तो ये जेल में इनको रहना पड़ेगा, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी वो देखते हैं वो सज़ा कितनी थी। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को शुक्रवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने 4 साल की सजाएं सुनाई गई। चौटाला के खिलाफ यह मामला 16 साल पहले 2006 में दर्ज किया गया, लेकिन इस केस की जड़ें करीब 2 दशक पुरानी हैं। करीब 19 साल पहले संजीव कुमार का वो केस आ गया है। 5 जून 2003 को इन्हें एफआईआर करी, इस पर दायर करी याचिका सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जेबीटी भर्ती में चयनित उम्मीदवार की सूची किसी दूसरी सूची से बदलने को कहा था, यह आरोप था। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर 2003 को सीबीआई की जांच कर दी भाई, जब तक सीएम चौटाला साहब थे भाई। 25 नवंबर 2003 को इनके खिलाफ सीबीआई जांच खुल गई। ठीक है, केस जेबीटी घोटाले के नाम से जाना गया, सबने पता है। हर वो नौकरी आज भी कर रहे हैं, हालांकि ये 10 साल की सज़ा कट का लिए, 50 से ऊपर आदमी सज़ा कट का लिए। इसमें सीबीआई ने 24 मई 2004 को भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया। एक बात नोट करिए, अभी तक सीएम हुड्डा नहीं है, अभी तो चौटाला ही सीएम है, और इन्हीं के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने लग। 24 मई 2000 को भ्रष्टाचार का केस दर्ज हो गया। इसी केस के सिलसिले में सीबीआई ने 7 अप्रैल 2005 को जो है ना, ये थे पलवल से विधायक कर्ण दलाल के घर पर छानबीन करी। अब भाई वो विधायक थे, कोई होगा मामला, सीबीआई ने रेड करी, एक तरह से छानबीन करी। यहाँ सीबीआई को एक अहम दस्तावेज मिला, मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ चार्जशीट का ज्ञापन। कोई इसमें कथित रूप से चौटाला और उनके परिवार द्वारा अर्जित संपत्ति का ब्यौरा था। इन दस्तावेजों में 43 चल संपत्तियों का ब्यौरा था, जो कथित तौर पर चौटाला परिवार के नाम थी। 43 संपत्तियां का रिकॉर्ड था वहाँ पर। इनकी कुल कीमत 1467 करोड़ रुपए बताई गई। इस दस्तावेज पर रणदीप सुरजेवाला का पिता शमशेर सुरजेवाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरपाल सिंह, कर्ण दलाल, अन्य लोगों के हस्ताक्षर थे, यानी कि कोई ज्ञापन था। लेकिन सीबीआई ने इसको सबूत के तौर पर ले लिया। अब भाई मारे उनके पास हाथ लग गया कि इतनी प्रॉपर्टी नहीं है, तो वे इस जांच में लाग गए फिर। और तब तक यहाँ पर आकर 5 मार्च 2005 को हुड्डा साहब सीएम बन गए। तो सीएम बन गए तो इस या जो जानकारी विधायक द्वारा तो पकड़ी 43 संपत्तियाँ गिरी इनकी 1467 करोड़ की, ये सीबीआई इसको लेकर हरियाणा सरकार के पास गई।
और सरकार को अनुमति देनी पड़ेगी, कैसे नहीं दे सकती। सरकार की अनुमति लेने के बाद 3 अप्रैल 2004 को सीबीआई ने ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज कर लिया। उन्होंने बताया भी इन्हें 99 से 5 के बीच में केस हुआ था। 1467 रुपये की अधिक संपत्ति बताई। उसमें आरोप लगते रहे पंप से, होटल है, पेट्रोल पंप, सब न पता है, और कौन से नेता के नहीं है ये भी सब न पता है। अब सारे परिवार पर अडगिरी में 24 जगह रेड करी और दस्तावेज जुटाए। पहला 99 2005 की, लेकिन जब दायरा बढ़ा तो 93 से, जब से ये विधायक बने तब से 2005 कर दिया गया उसको, और इसमें और ज़्यादा मामले बढ़ते गए। इसमें 97 में रणजीत चौटाला ने भी FIR कराई थी आय से अधिक संपत्ति की ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ, इनके सगे भाई ने। लेकिन यह जो है ना डबवाली सिरसा में करी थी, लेकिन यह 2000 में कैंसिल कर दी। कि कैंसिल क्यों हुई होगी वो तो देखो उस टाइम के कारण बताओगे, लेकिन उस टाइम चौटाला साहब CM थे, कैंसिल होना कोई बड़ी बात नहीं थी। हो सकती है कैंसिल जब CM साहब है था। तो इसमें हुड्डा का रोल देखो सीधे सीधे है भी नहीं है भी, ये बात नहीं कह सकते नहीं है रोल तो है, क्योंकि सरकार, लेकिन सरकार अब किसी की 43 संपत्ति पाओगे, 1467 करोड़ रुपए पाओगे, तो हुड्डा तो उसका राजनीतिक विरोध है, ये क्यों दाबेगा उसके मुकदमे ना। इनका खुद का होता दाब भी ले, इन्होंने उसको बोल के और हवा मार दी, और मारेंगे कोई भी। अगर चौटाला ना हुड्डा की ठह जाती है भी मार देंगे। अभी पीछे भी हुड्डा को काफ़ी कोशिश की गई है जेल में भेजने की, तो ये तो होता है, राजनीतिक विरोध इनका है। लेकिन अगर थोड़ी बहुत आग ना हो तो धुआं कहाँ से आओ। अगर ये संपत्ति का मामला ना होता तो हुड्डा के कर लेता, या रणजीत चौटाला के कर लेता, या करण दलाल के कर लेता, सुरजेवाला के कर लेता, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसमें क्या है, अभी इनकी काफ़ी संपत्ति केस 248-50 का फैसला भी बताऊंगा मैं, उसमें बहुत लंबा फैसला है, विस्तृत है। इसमें थी कि इनकम घटती खर्चे इधर उधर घटते परिवार, आखिर में चौटाला को 2.81 करोड़ रुपए संपत्ति आय से अधिक मिली, जो कि इसकी आय की 103% अधिक थी। यानी कि इसकी आमदनी थे 1,40,00,000 के करीब मान लो, लेकिन इसकी जो संपत्ति मिली वो 2.81 करोड़ रुपए। अब यो आरोप है, इस आरोप में इनको 4 साल की सजा हुई है और 50 लाख जुर्माना होया है। सीबीआई के लिए, सीबीआई का खर्चा इतना करा दिया इस केस में, 15 साल हो गए सीबीआई ने इस केस के पीछे घूमती। तो मामला है यो भाई, इसमें कह भी इसके हैं भाई, करण दलाल का भी सीधा हाथ था, हुड्डा का भी था, सुरजेवाला का भी था, और भी बहुत सारे नेता जिन्होंने साइन करे उनका था। लेकिन यो सिलसिला तो चौटाला की सरकार की शुरू, जब चौटाला साहब थे उसी में शुरू हो लिया था। और JBT घोटाले की तो सजा खुद की उनकी सरकार की देन है, उनके अपने आदमी की देन है। चलो आय से अधिक में मान लो हुड्डा का भी रोल मिलेगा, है रोल, मैं मानता हूँ है। लेकिन जब इनके पास संपत्ति आ गई, रिकॉर्ड आ गया, सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई के अंदर कहते हैं तो हुड्डा भी क्या करता। तो कई बातों में विरोधाभास है, बाकी क्लियर यही बात है, इनका पतन 2003 से JBT भर्ती से ही शुरू हो गया था। उसके बाद आज तक उभर नहीं पाओगे, और अब भी नहीं उभर पाओगे, क्योंकि अब भी इनके पास काफ़ी दिक्कत इनको रहनी है, राजनीतिक रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी। धन्यवाद।